हेलो दोस्तों, जीके टैग में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्हें शहीद आजम के नाम से पुकारा जाता है। जी, आज हम बात करेंगे शहीद भगत सिंह के बारे में। आइए शुरू करते हैं। सरदार भगत सिंह का नाम अमर शहीद में सबसे प्रमुख रूप से लिया जाता है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर में बंगा गांव, जो अभी पाकिस्तान में है, के एक देशभक्त सिख परिवार में हुआ था, जिसका अनुकूल प्रभाव उन पर पड़ा था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विधवावती कौर था। यह एक सिख परिवार था जिसने आर्य समाज के विचारों को अपना लिया था। उनके परिवार पर आर्य समाज व महर्षि दयानंद की विचारधारा का गहरा प्रभाव था। भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता सरदार किशन सिंह एवं उनके दो चाचा अजीत सिंह तथा स्वर्ण सिंह अंग्रेजों के खिलाफ होने के कारण जेल में बंद थे। जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए, उनके पिता एवं चाचा को जेल से रिहा किया गया। इस शुभ घड़ी के अवसर पर भगत सिंह के घर में खुशियां और भी बढ़ गई थी। भगत सिंह के जन्म के बाद उनकी दादी ने उनका नाम भागो वाला रखा था, जिसका मतलब होता है अच्छे भाग्य वाला। बाद में उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा। वह 14 वर्ष की आयु से ही पंजाब की क्रांतिकारी संस्थाओं में कार्य करने लग गए थे। डीएवी स्कूल से उन्होंने 9वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1923 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें विवाह के बंधन में बांधने की तैयारियां होने लगी, तो वह लाहौर से भागकर कानपुर आ गए। फिर देश की आज़ादी के संघर्ष में ऐसे रमे कि पूरा जीवन ही देश को समर्पित कर दिया। भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए जिस साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया, वह युवकों के लिए हमेशा ही बहुत बड़ा आदर्श बना रहेगा। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी के अलावा बंगला भी आती थी, जो उन्हें बटुकेश्वर दत्त से सीखी थी। जेल के दिनों में उनके लिखे खतों व लेखों से उनके विचारों का अंदाज़ा लगता है। उन्होंने भारतीय समाज में भाषा, जाति और धर्म के कारण आई दूरियों पर दुख व्यक्त किया था। उन्होंने समाज के कमज़ोर वर्ग पर किसी भारतीय के प्रहार को भी उसी सख्ती से सोचा जितना कि किसी अंग्रेज के द्वारा किए गए अत्याचार को। उनका विश्वास था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता और उग्र हो जाएगी, लेकिन जब तक वह जिंदा रहेंगे ऐसा नहीं हो पाएगा। इसी कारण उन्होंने मौत की सज़ा सुनाने के बाद भी माफ़ीनामा लिखने से साफ मना कर दिया था। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास की सजा से भगत सिंह इतने ज़्यादा बेचैन हुए कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवकों को तैयार करना था। इसके बाद भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे। अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स को मारा। इस कार्रवाई में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने भी उनकी पूरी सहायता की। इसके बाद भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर अलीपुर रोड, दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके। बम फेंकने के बाद वहीं पर उन दोनों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। इसके बाद लाहौर षड्यंत्र के इस मुकदमे में भगत सिंह को और उनके 2 अन्य साथियों राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को एक साथ फांसी पर लटका दिया गया। यह माना जाता है कि
मृत्युदंड के लिए 24 मार्च की सुबह ही तय थी, लेकिन लोगों के भय से डरी सरकार ने 23-24 मार्च की मध्यरात्रि ही इन वीरों की जीवन लीला समाप्त कर दी और रात के अंधेरे में ही सतलज के किनारे उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। यह एक संयोग ही था कि जब उनके फांसी दी गई और उन्हें संसार से विदा ली, उस वक्त उनकी उम्र 23 वर्ष 5 माह और 23 दिन थी और दिन भी था 23 मार्च। अपने फांसी से पहले भगत सिंह ने अंग्रेज सरकार को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें कहा था कि उन्हें अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारतीयों के युद्ध का प्रतीक एक युद्धबंदी समझा जाए तथा फांसी देने के बजाय गोली से उड़ा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भगत सिंह की शहादत से न केवल अपने देश के स्वतंत्रता संघर्ष को गति मिली, बल्कि नवयुवकों के लिए भी वह प्रेरणा स्रोत बन गए। वह देश के समस्त शहीदों के सिरमौर बन गए। भारत और पाकिस्तान की जनता उन्हें आज़ादी के दीवाने के रूप में देखती है, जिसने अपनी जवानी सहित सारी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दी। उनके जीवन पर आधारित कई हिंदी फिल्में भी बनी हैं, जिनमें द लीडेज ऑफ भगत सिंह, शहीद, शहीद भगत सिंह आदि। आज भी सारा देश उनके बलिदान को बड़ी गंभीरता व सम्मान से याद करता है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? क्या आपको ये वीडियो वाकई ही अच्छा लगा है? तो दोस्तों, लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि यह आपके साथ-साथ आपके नौजवान दोस्तों को भी देखना चाहिए, तो उन्हें शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली हर ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।